नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपके एक नई बेहतरीन एक वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसी इंजन में डीजल साइकिल के बारे में। डीजल साइकिल का आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर डीजल साइकिल का वो न्यूमेरिकल आएगा जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को उस टाइम पे पॉज कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है आप उसको रीड कीजिएगा अपने मन में, क्या गिवन है उसको राइट डाउन कीजिएगा। साथ में डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, और जो ऑप्शंस हैं जो उसमें पूछा गया वो कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आंसर्स को चेक करने के लिए आप इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को देखकर समझकर कि आपने स्टेप्स सही किए या नहीं किए, आपका आंसर सही है या गलत है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस इन इज 1 bar and 27 degree Celsius. Okay, the ratio of BC by VS is equal to 1/15 and the pressure at the end of isentropic expansion is 4.5 bar. Determine cutoff ratio 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 questions in this question. Okay, different 6 questions. और ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये डीजल साइकिल क्वेश्चन है या फिर ये डुअल साइकिल क्वेश्चन है या ये ऑटो साइकिल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसा तो गिवन नहीं है कि इट इज़ अ डुअल साइकिल, इट इज़ गिवन इट्स अ ऑटो साइकिल, इट्स एन ऑटो साइकिल, इट्स अ डीजल साइकिल, ऐसा इसमें कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है डीजल साइकिल का है। मैं ये क्वेश्चन इस तरह से पता लगा था, तो जो कि हमसे पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन में, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, विद द सिंबल ऑफ रो। ये हमारा क्या होता है, कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं ये एज्यूम कर पाया हूं कि हमसे जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें कौन सी गिवन है, डीजल साइकिल। ठीक है, इसके मदद से डीजल साइकिल को हम और भी क्या बोल सकते हैं, कंबस्टिबल इंजन, कंबस्शन इंजन, सीआई इंजन। अगर क्वेश्चन को सीआई इंजन गिवन होगा तो हमको डीजल साइकिल मानना पड़ेगा। अगर हमको यहीं पे स्पार्क इग्निशन टेम्परेचर बोल दे, स्पार्क इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन इंजन, और इसी को हम बोल दें सॉर्ट एसआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब क्या होगा हमारा, ऑटो साइकिल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कि डीजल साइकिल का है, बिकॉज वी हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट कट ऑफ रेशियो, एंड कट ऑफ रेशियो कम्स इन एंड ओनली इन डीजल साइकिल एंड ऑल्सो इन डुअल साइकिल। डुअल साइकिल में 2 चीज आती हैं, एक आता है कट ऑफ रेशियो, एक आता है एक्सप्लोजिव रेशियो। ओके, सो रो एंड अल्फा। डुअल साइकिल में हमसे रो भी कैलकुलेट करा सकता है और अल्फा भी कैलकुलेट करा सकता है। यहाँ पे हमें अल्फा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ रो पूछा गया, तो रो किस में होता है, डीजल साइकिल में होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन डीजल साइकिल का है। ओके, तो चलिए अब अपन इसमें लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है, और इसको अपन अब सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में गिवन है द प्रेशर एंड द टेम्परेचर at the beginning of the compression. First of all, I want to draw the PV diagram of diesel cycle. This is P, this is V. 1, 2, 3, 4. You know the difference between Otto cycle and diesel cycle. In Otto cycle, the heat addition and the heat rejection process will take place at constant volume. And in diesel cycle, the heat addition process takes place at constant pressure and heat rejection will take place at constant volume process. Okay, the pressure and the temperature at the beginning of the compression, 1 से 2 it is in compression process. So at P1
and T1. It is given T1 is 1 bar and T1 is 27 degrees Celsius or it is 300 Kelvin. The ratio of VC by Vs, the ratio of VC by Bs is also known as compression ratio, which is represented by C, which is equal to 1 by 15. Okay, and the pressure at the end of isentropic expansion process, expansion यानी कि 3 से 4, which is P4 हमें given है, which is 4.5 bar. Okay, determine the cutoff ratio. Okay, तो पहला is cutoff ratio, second, third, fourth, fifth and sixth. हम यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स लिखने वाले. Okay, we gonna write all the answers here in this part of the board. Okay, so are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर अपना. ओके चलिए, T1 मुझे गिवन है, मुझे कट ऑफ रेशियो निकालना है. कट ऑफ रेशियो डिफाइंड एज सॉल्यूशन. कट ऑफ रेशियो डिफाइंड एज दी V3 over V2 और एज इन दी प्रोसेस 2 से 3 प्रेशर इज कांस्टेंट. हमने एज्यूम क्या कर रखा है, एज्यूम कर रखा है कि इसमें जो भी गैस यूज हो रही है वो एक आइडियल गैस है. ओके, सारी की सारी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है और आइडियल गैस में भी हमने क्या मान रखा है, एयर मान रखा है. तो एयर का Cp कितना होता है, Cv कितना होता है, गामा कितना होता है, R कितना होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द Cp, द Cv, द गामा एंड R. Okay, now we know P1, T1 here. Now we want to calculate P2 or T2. So here the very first thing is we have to calculate the compression ratio. Compression ratio which is R. Compression ratio which is known as R. तो हमको R कैलकुलेट करना है. R कैसे कैलकुलेट होगा, तो R is equal to 1 plus 1 by C. C is the clearance ratio. If in this video if I said it VC or VS as compression ratio in starting, I don't think so, but if by mistake गलती से अगर मैंने बोल दिया हो कि VC by BS compression ratio, तो वो मेरी गलती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. VC by BS is clearance ratio and R is compression ratio. R is equal to 1 plus 1 by C. Try to remember this formula. क्योंकि हमको कई क्वेश्चंस में R डायरेक्टली नहीं देता है, हमको R कैलकुलेट करना पड़ता है. तो R कैसे कैलकुलेट होता है, 1 plus 1 by C. C की वैल्यू है 1 by 15, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 by 15. तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 16. R की वैल्यू 16 आने से मुझे एक बात की तो गारंटी हो गई है कि मैंने जो साइकिल डीजल साइकिल मानी है ये बिल्कुल सही मानी है, क्योंकि हमको R की जो रेंज हमें पता होती है डीजल साइकिल में 16 to 22 मान के चलते हैं, ऑटो में 7 to 12 मान के चलते हैं. ओके, तो डीजल साइकिल में हमने R की जो रेंज मानी थी वो कितनी मानी थी, 16 to 22, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 16. तो समहाउ हम सही हैं, ठीक है, हम सही हैं. ओके, तो यहाँ पे R की वैल्यू होगी 16. जस्ट राइट इट हियर, जस्ट राइट इट डाउन, देन आई विल रब इट बिकॉज देयर इज अ कंस्टेंट ऑफ स्पेस ऑन दिस वाइट बोर्ड, बट वी विल गोना sort it out and we will gonna solve this question in a very good enough time and as well with more clarity. Okay, I hope आपको मेरी राइटिंग भी समझ आ रही होगी, तो इसको नोट कीजिए. ओके, ये हमारी रेंज है, दिस इज अवर रेंज, किसका, R का. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो R की वैल्यू आई है, R की वैल्यू कितनी आ गई है, 16. ओके,
it is an isentropic compression process. It is an isentropic compression process. Isentropic compression process. So T2 over T1 is equal to P2 over P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा इज इक्वल टू V1 ओवर V2 की पावर गामा माइनस 1. कोई दिक्कत नहीं है. V1 upon V2 is known as compression ratio, which is gamma minus 1, and this is T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 की power gamma minus 1 upon gamma. Now from here, from this equation, this particular equation number A, which is very important. Why? Because from equation number A, we can calculate the value of T2 and the value of P2 very easily, because we know the value of R, we know the value of the gamma, which is 1.4. We know the value of T1, we know the value of P1. So from here, we can easily calculate the T2 and P2 separately by this equation number A. Okay, so now we will calculate. So we will calculate now. Okay, so here T2 over T1 is R to the power gamma minus 1. So T2 is equal to T1 R to the power gamma minus 1. So T2 is equal to, let me calculate 16 to the power 1.4 minus 1 bracket close multiplied by T1 is 300, comes out to be 909.429 Kelvin. This is our T2, and P2 over P1 की power gamma minus 1 upon gamma is equal to R to the power gamma minus 1. So gamma minus 1 से gamma minus 1 जाएगा, so P2 is equal to P1 R to the power gamma. So P2 is equal to 16 to the power 1.4 is 48.5 bar. Okay, so here we calculated the two things. I request you all please write with me, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते I just forgot to give you the time, so I just wanted you to write with me. As I am solving the question, you can solve with me, so that you can save your time as well, and I can save my time as well. Okay, if we are not writing all together, then the video will be so long, and I don't want this video to be long, because ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखते ही हमारा मूड थोड़ा सा ना स्विच ऑफ हो जाता है. शॉर्ट वीडियो हो, कंटेंट अच्छा हो, मज़ा आ जाता है. ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है. हमने P2 भी कैलकुलेट कर लिया है, T2 भी कैलकुलेट कर लिया. T2 हमारा कितना निकल के आया, 909.429 केल्विन, एंड P2 निकल के आया हमारा 48.5 बार. ओके, ऑलवेज राइट थिंग्स विथ देयर SI यूनिट्स, जिससे कभी भी गलती नहीं होगी. ओके, और T3 over T2, दिस इज I thought it is a blue color, but it's also a black marker. It's a धोखा मिला है मुझे. ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ. ठीक है, नाउ रो निकालना है. P2 और T2 मुझे मिल चुका है. ठीक है, P2 और T2 मुझे मिल चुका है. मुझे 4 की वैल्यू गिवन है. मुझे 4 की वैल्यू P4 मुझे गिवन है. ठीक है, मुझे P4 भी गिवन है, मुझे 4 भी गिवन है, 4 की वैल्यू गिवन है. ठीक है, नाउ मैं आपके सामने एक रिलेशन और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, विच इज़ एक्सपेंशन रेशियो. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन रेशियो. ओके, एक्सपेंशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए. रो इंटू RE इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो. Write it down and mark it very important. Mark it very important. ओके, इसको मार्क कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. रो इज़ द कट ऑफ रेशियो, RE इज़ द एक्सपेंशन रेशियो, R इज़ द कंप्रेशन रेशियो. रो
multiplied by RE is equal to compression ratio, cutoff ratio, expansion ratio and compression ratio. Okay, now P4 मुझे गिवन है, मुझे P4 गिवन है, मैंने मान लिया. RE गिवन है, R गिवन हो गया है, रो मैं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ. मुझे पहली बात तो ये RE गिवन कहाँ है, गिवन ही नहीं है. R गिवन है, रो मुझे निकालना है, ये भी निकालना है, ये निकला हुआ है. R ही नहीं, मुझे RE नहीं पता है. ठीक है, मुझे अगर RE नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देखिए देखिए RE इज इक्वल टू P4 ओवर P3, P4 ओवर P3. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है. P4 मुझे गिवन है तो P4 अगर मुझे गिवन है, P4 मुझे गिवन है तो मैं P3 निकाल सकता हूँ. P3 क्या होगा, P4 ओवर, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे P4 गिवन है, मुझे P4 गिवन है, अगर जस्ट गिव मी अ मिनट. P2 मैं निकाल चुका हूँ ना, जैसे मैंने P2 निकाल चुका हूँ तो मुझे P3 पता क्यों नहीं है. मुझे P3 पता है. कैसे पता है, 2 से 3 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. 2 से 3 इज कांस्टेंट हीट एडिशन प्रोसेस. इसका मतलब P2 इज इक्वल टू P3 मुझे गिवन है विच इज़ 48.5 बार. तो RE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P4 ओवर P3. P4 ओवर P3 1/γ. यस, ओके. इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ. देखिए देखिए, P3 V3 की पावर गामा, P4 V4 की पावर गामा, P3 ओवर P4 इज इक्वल टू V4 ओवर V3 की पावर गामा. B4 ओवर V3 इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो. ओके, B4 ओवर V3 इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो. तो यहाँ 1/γ करें तो P3/P4 आ जाएगा. P3/P4. ओह, अब मैंने गलती से P4/P3 लिख दिया था, मेरी गलती. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो रेशियोज हमारे वो ग्रेटर देन 1 होने चाहिए. सारी रेशियो क्या ग्रेटर देन 1 होने चाहिए. इस बात को आप ध्यान रखिए. जितने भी रेशियोज हमारे हैं, कट ऑफ रेशियो, एक्सप्लोजन रेशियो, एक्सप्लोजिव रेशियो और कंप्रेशन रेशियो, सारे के सारे ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, सारे के सारे. ओके, तो P4 ओवर P3 कर दूंगा तो P4 तो हमारा कम हुआ ना, और P3 हमारा ज़्यादा हुआ तो P4 कम हुआ, P3 है तो P4 ओवर P3 विल बी लेस देन 1. इसका मतलब ये गलत हो गया. ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है. मुझे RE मुझे मिल चुका है. तो अब मैं यहाँ से इस जगह से इस फॉर्मूले की मदद से मैं सबसे पहले RE निकाल लूँगा. RE मेरा क्या है, RE मेरा क्या हो जाएगा, RE मेरा हो जाएगा विच इज़ B4 ओवर V3 इज इक्वल टू P3 ओवर P3 की पावर 1/γ विच इज़ 1.4. सो 1/1.4. ओके, P3 is 48.5 divided by 4.5 की पावर 1 divided by 1.4 comes out to be 5.464. ये हो गया मेरा एक्सपेंशन रेशियो.
तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया एक्सपेंशन रेशियो। नाउ एक्सपेंशन रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। आपने ये नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो एक्सपेंशन रेशियो आपने निकाल लिया है, तो बस रो इंटू आर ई इज इक्वल टू आर, सो रो इज इक्वल टू आर अपॉन आर ई। आर हमारा कितना है 16, तो आर ई कितना है 5.464। तो यहाँ से अगर रो निकालूंगा तो रो कितना निकल के आ रहा है 16 डिवाइड बाय 5.464, 2.928। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.928। ओके, देख लीजिए। ओके, नाउ नोट कीजिए आप इसको। ओके, तो जो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इफ गामा इज इक्वल टू 1.4, ठीक है 1.4, ठीक है। तो अब हमको निकालना है एफिशिएंसी। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन efficiency of diesel cycle is 1 minus 1 upon r to the power gamma minus 1 multiplied by rho gamma up minus 1 over gamma rho minus 1। ओके, इसको भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह मार्क कर लीजिए। ओके, समझ आ गया? ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हमारी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये एक न्यूटन हमको याद रखना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू मुझे गिवन है, रो मैंने अभी भी निकाल लिया है, गामा 1.4 गिवन है, बस इसमें बचा ही क्या। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो आने वाली है, एफिशिएंसी जो इसकी आने वाली है 0.512। ओके, 512, सॉरी 512 नहीं 572। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड। अब इसने बोला है हीट एडेड इन किलोजूल पर केजी। मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए एंड आगे बढ़िए। नाउ इसका हम थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा क्या गया, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया हीट एडेड किलोजूल पर केजी, यानी कि मास हमारा कितना है 1 kg। ओके, मास हमने कितना ले रखा है 1 kg, मास कितना ले रखा है 1 kg। ओके, नाउ अब मैंने गलती क्या कर दी है कि मैंने टेम्परेचर सारे मिटा दिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो मुझे देखो सीपी मुझे गिवन है कितना 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। सबसे पहली बात 1 से 2 हमारा क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, 2 से 3 हमारा हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमसे क्या बोला है, हीट एडिशन निकालना है किलोजूल पर केजी। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट हमको निकालना है Cp इंटू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। T2 मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। T2 कैसे कैलकुलेट किया था अपन ने, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी, T1 इंटू R टू दी पावर गामा माइनस 1। तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 16 की पावर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 300, 909। तो हमारा जो T2 आया था वो कितना आया था 909.429 केल्विन। ओके, तो हमारा जो T2 था वो कितना था 909.429
केल्विन। ओके, बहुत बढ़िया। T3 कैलकुलेट करना है, T3 कैलकुलेट करना है तो वी नो डेट तुम क्या जानते हो, रो इज इक्वल टू V3 ओवर V2 और T3 ओवर T2। कोई दिक्कत नहीं है। रो की वैल्यू कितनी है, 2.928 इज इक्वल टू T3 ओवर T2। तो T3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, T2 इंटू 2.928 मल्टीप्लाई 2.928 कम्स आउट टू बी 2662.810 केल्विन। ओके, तो यहाँ से मेरी T3 की वैल्यू भी निकल के आ गई। और जैसी मेरी T3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बस यहाँ से मैं हीट एडिशन इन किलोजूल पर केजी कैलकुलेट कर लूँगा, विच इज़ 1.005 ब्रैकेट T3 माइनस T2। ओके, सो स्पेस की दिक्कत हो रही है यार, अब स्पेस की दिक्कत है तो आप इसको नोट करो जल्दी, ठीक है। T3 की वैल्यू नोट करो, आप T3 की वैल्यू नोट करो। कर ली क्या, कर ली, चलो ठीक है। तो फिर मैं इसको तो फिर हमारा जो आया हीट एडिशन इन किलो जूल पर केजी कितना है, 1.005 T3 माइनस T2, 1.005 T3 है 2662.7 ना 810 माइनस 909.429 माइनस 2662.810 माइनस 909.429 मल्टीप्लाई 1.005 कम्स आउट टू बी 1762.147 किलोजूल पर केजी। दिस इज हीट एडिशन। तो आपका हीट एडिशन का भी आंसर आ गया। ओके, ये रहा आपका हीट एडिशन। तो थर्ड ऑप्शन का जो आंसर है वो कितना है, 1762.147 किलोजूल पर केजी। ओके, आई होप आपको ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा कि 2 से 3 में हमारा हीट एडिशन होता है। जो हमारी प्रोसेस नंबर 2 से 3 है, ये 2 से 3 जो प्रोसेस है ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। तो हमको T3 T2 का डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाइड बाय Cp करना है। तो Cp की वैल्यू कितनी है, 1.005। ओके, अगर यहाँ पे हमको मास गिवन होता तो हम मास से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे किलोजूल में यूनिट आती, लेकिन यहाँ पे हमने मास पर केजी ले रखा है, यानी कि मास की वैल्यू 1 किलोग्राम ले रखी है। तो मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो हीट एडिशन की वैल्यू हमारी 1762.147। और एक बात और हमसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन दी साइकिल, मैक्सिमम टेम्परेचर इन दी साइकिल। तो एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे ऑटो साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, चाहे डुअल साइकिल हो, जो इन साइकिल का एंड पॉइंट होगा हीट एडिशन होने के बाद, जो इन 3 साइकिल में एंड पॉइंट होगा हीट एडिशन के बाद, वही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट कहलाएगा, वही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट कहलाएगा। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस स्टेटमेंट जस्ट बिलो दिस आंसर। तो आई एम डिक्टेटिंग इट। इफ इन साइकिल आइदर इट इज ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, इफ इट इज आस्क्ड to calculate the maximum temperature, then the point just after the heat addition process finishes, that point is the maximum temperature point. Okay, चलो ठीक है। नाउ जो अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट इसने बोला है वर्क डन इन किलोजूल पर केजी, वर्क डन इन
kilojule per kg, work done in kilojule per kg. Okay, work done in kilojoule per kg, work done in kilojoule per kg. Now option number 4, वर्क डन इन किलोजूल पर केजी. कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज वी नोटेड एफिशिएंसी इज W नेट ओवर Q एडिड. एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करी है. ये हीट एडिशन अभी कैलकुलेट करा है. तो यहाँ से वर्क डन इन किलोजूल पर केजी निकाल लेंगे हम. एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल मल्टीप्लाई बाय Q एडिड. ओके, तो आप इस चीज़ को देखो, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो. अब ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे यार, अब मल्टीप्लाई करना है आप बस. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? Q एडिड माइनस Q रिजेक्टेड. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. इसको अगर मैं टेम्परेचर टर्म में लिखूँ तो Cp T3 माइनस T2 माइनस Cp T4 माइनस T1 Cp T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1. T3 T2 T4 T1 निकाल लो, Cp का मल्टीप्लाई करो, वर्क डन निकल जाएगा. एक तरीका आपके साथ ये भी हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं है. नाउ तो वर्क डन मैंने निकाला हुआ है, तो वो कितना आया था? 1008.28, कुछ इसके आसपास आ जाएगा. ओके, नाउ अब इसने बोला है फिफ्थ पार्ट विच इज़ टी मैक्स. ओके, देखो मैंने कहा था टी मैक्स पूछ सकता है, और इस फिफ्थ पार्ट भी इसका टी मैक्स पूछने का है. ओके, तो टी मैक्स निकालना है. अगर मुझे टी मैक्स निकालना है तो मैंने आपको बोला है, चाहे ऑटो साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, चाहे डुअल साइकिल हो, इन तीनों में जो टी मैक्स होगा वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो जस्ट आफ्टर से अच्छा वर्ड है, जो एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस है. टी मैक्स वो पॉइंट जो एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस है. ओके, जस्ट मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, टी मैक्स वो पॉइंट है जो एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस है. तो इसमें हीट एडिशन प्रोसेस कहाँ हो रही है? 2 से 3 हो रही है. डीजल साइकिल में हीट एडिशन प्रोसेस हो रही है 2 से 3. तो एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन इज 3 पॉइंट. तो टी मैक्स इज द T3. टी मैक्स इज इक्वल टू, सो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला है वो कौन सा पॉइंट है हमारा? टी मैक्स इज इक्वल टू T3. समझ में आ गया? और T3 मैंने जस्ट अभी निकाला था. तो T3 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? आपको मुझे यहाँ तक क्या है? 2662.870 केल्विन. तो यहाँ से मैं बोल दूंगा T मैक्स इज इक्वल टू T3. फिफ्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे बहुत लोग अटक गए होंगे, उसको अपन खत्म कर देते हैं अभी के अभी. ठीक है, नाउ तो जो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, वो क्या है? परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक्स एट विच कट ऑफ अकर्स. परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक एट विच कट ऑफ अकर. This is represented X and percentage
x परसेंटेज। तो x परसेंटेज इज इक्वल टू रो माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इंटू 100। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है कि उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो आपके गेट में, PSUs में एंड डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक यानी कि x परसेंटेज निकालना एट विच द कट ऑफ अकर्स। रो की वैल्यू मुझे गिवन है, r की वैल्यू भी मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो इज इक्वल टू 2.928, r इज इक्वल टू 16। वैल्यूज पुट करो और x परसेंटेज की वैल्यू निकाल लो। और मैंने जो आंसर निकाला है वो निकाला था x परसेंटेज इज 12.95%। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप, एक मोमेंट लीजिए आप और क्वेश्चन को गो थ्रू करिए। ओके, सो ये था हमारा डीजल साइकिल। सो दिस इज आवर डीजल साइकिल, ऑल अबाउट डीजल साइकिल। थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने एक हद तक डिस्कस कर लिया आपके सामने। क्या मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैंने सॉल्व कर दिए। बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो ऑन दिस नोट, आई होप, एक वीडियो को ख़त्म करने का मन तो कभी नहीं होता है कि इस क्वेश्चन में भी और कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को हम अभी यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो, और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर आऊँगा, जिससे कि आपकी मैं जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी इंजीनियरिंग। जय हिंद।